Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? So this particular question comes in lot of interviews that what is cost of equity, right? As such, prima facie जब हम लोग बात करते हैं cost of equity की तो कहीं ना कहीं confusion होता है और स्टूडेंट्स इसको सोचते हैं कि शायद ये डिविडेंड की बात कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट अबाउट डिविडेंड क्योंकि कॉस्ट उन कंपनीज की भी होती है जो कंपनीज डिविडेंड नहीं पे करती हैं या फिर जो लॉस मेकिंग कंपनीज होती है उनकी भी कॉस्ट होती है, राइट? तो उसी बात को हम लोग अच्छे से समझते हैं दैट हाउ इट अराइव्स, राइट? और आपके सभी तरह के इंटरव्यूज वेदर इट इज फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इक्विटी रिसर्च और सम काइंड ऑफ स्टार्टअप फाइनेंसिंग और प्राइवेट इक्विटी, यू विल फाइंड दैट दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, राइट? सो इसको समझने के लिए सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है दैट नॉर्मली अगर फंडामेंटली बात करें तो सोर्स ऑफ फंड्स, राइट, यहाँ से समझना जरूरी है दैट कंपनी के पास दो सोर्स ऑफ फंड्स हैं। पहला है डेट और दूसरा इक्विटी, राइट? और ये जो दोनों सोर्स हैं इन दोनों सोर्स की एक कॉस्ट है, राइट? जैसा बोलते हैं कि देयर इज नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, राइट? तो ये दोनों सोर्स भी आपको फ्री में कैपिटल अवेलेबल नहीं कराते हैं, राइट? अगर आप डेट ले रहे हैं तो उसकी भी एक कॉस्ट है और इक्विटी ले रहे हैं तो उसकी भी एक कॉस्ट है। डेट की कॉस्ट काफ़ी विजिबल होती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और इक्विटी की कॉस्ट थोड़ी सी अलग तरह से हम लोग कंप्यूट करते हैं, वो उतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर हमको दोनों बातों को अच्छे से समझना है, कॉस्ट ऑफ डेट को भी, सो दैट आप इक्विटी की कॉस्ट को भी इजीली समझ जाएंगे। सो कॉस्ट ऑफ डेट जब हम बात करते हैं सो इट इज बेसिकली द एक्सपेक्टेशन ऑफ मनी प्रोवाइडर। किसी भी चीज़ की हमारी जो कॉस्ट है वो बेसिकली वो कॉस्ट है जो जिनसे हमने पैसा लिया है उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है। सो बेसिकली अगर एक बैंकर की बात करते हैं तो बैंकर क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बैंकर एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, राइट? दैट इज द कॉस्ट ऑफ डेट। डेट की बात करें तो इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ डेट, राइट? आपको हर साल इंटरेस्ट चुकाना होता है बैंक को और यही बैंकर की एक एक्सपेक्टेशन है, राइट? वो अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिस्क, राइट? कंपनी अगर बहुत ज़्यादा रिस्की होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, अगर कंपनी कम रिस्की होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्लाइटली कम हो जाता है, राइट? सो ये जो इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, राइट? एक्सपेक्टेशन ऑफ दी लैंडर। लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस कहाँ से आती है? तो ये एक्सपेक्टेशन आती है कि कंपनी या बैंक कितनी रिस्क लेने के लिए तैयार है। अगर रिस्क ज़्यादा ले रही होती है कंपनी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ा देती है और यही बात आपको ध्यान रखनी है इन केस ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर ऑल्सो। सो बिटवीन लैंडर एंड इक्विटी इन्वेस्टर दोनों में से ज़्यादा रिस्क कौन लेते हैं? दोनों में से ज़्यादा रिस्क लेते हैं इक्विटी इन्वेस्टर्स, राइट? यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो यू जस्ट हैव टू सिंपली से इट इज द expectations of equity investor, expectations of the investors or equity investors। जो एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स की होती है जिस तरह से हमने डेट के केस में देखा, उनकी एक्सपेक्टेशन बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स होती है इंटरेस्ट की फॉर्म में। इसी तरह से जो इक्विटी इन्वेस्टर की रिस्क एक्सपेक्टेशन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, राइट? क्योंकि उन्होंने आपको पैसा दिया है, राइट? और उस पैसे को वो चाहते हैं कि उस पैसे के ऊपर कुछ रिटर्न आए, तो उनको एज सच रिटर्न्स तो कुछ मिलते नहीं है, राइट? जस्ट लाइक डेट, ऐसा कोई इंटरेस्ट तो उनको रेगुलर बेसिस पे मिलता नहीं है। उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है दैट देयर कैपिटल शुड अप्रिशिएट एवरी ईयर, राइट? सो ये जो एक्सपेक्टेशंस होती है इन इस एक्सपेक्टेशन को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है उसके बारे में हम बात करते हैं, क्या मॉडल्स दिए गए। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम दो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो पूछे जा सकते हैं और उनका ध्यान रखना है आपको। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी जीरो हो सकती है अगर वो डिविडेंड पे नहीं कर रही है? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि डिविडेंड से कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कोई कनेक्शन नहीं है, राइट? डिविडेंड अगर नहीं भी पे कर रही है तब भी इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन हमेशा रहती है, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, राइट? अगर कोई कंपनी लॉस में है तो क्या उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जीरो है क्योंकि उसकी शेयर प्राइस गिरती जा रही है? तब भी एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर इज स्टिल देयर, राइट? इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल नेवर एवर बिकम जीरो। ये बात क्लियर हुई आपको? तो इस बात का ध्यान रखिएगा।
सेकेंड पॉइंट इज अबाउट हाउ टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि इट इज डेफिनेटली डिफिकल्ट टू मेजर द एक्सपेक्टेशंस, लेकिन एक्सपेक्टेशन मेजर करने के दो फॉर्मूलेज हैं हमारे पास. वन इज CAPM मॉडल एंड वन इज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. राइट, पहले बात कर लेते हैं CAPM मॉडल की, जो कि सभी कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है. और ये जो मॉडल होता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ये केवल और केवल उन कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है. ठीक है, तो पहले CAPM मॉडल की बात कर लेते हैं. ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है और खासतौर पर स्टार्टअप कंपनीज के केस में. ये कंपनी के ऊपर अगर एप्लीकेबल होता है तो इसमें बेसिकली हम लोग RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, राइट, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. नाउ व्हाट इज RF? RF इज बेसिकली रिस्क फ्री रेट, राइट, रिस्क फ्री रेट होता है. और ये बात आप समझ ही सकते हो कि अगर कोई भी इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन रख रहा है तो मिनिमम रिस्क फ्री रेट के ऊपर की ही रिस्क वो एक्सपेक्ट रिटर्न ही एक्सपेक्ट करेंगे. राइट, अगर करंट रिस्क फ्री रेट चल रहा है 7%, तो दे विल मिनिमम एक्सपेक्ट 7% प्लस जितनी ज्यादा वो रिस्क ले रहे हैं वो पार्ट इसके अंदर ऐड हो जाता है. सो रिस्क RF इज बेसिकली रिस्क फ्री रेट, RM इज बेसिकली मार्केट रेट. RM इज मार्केट रेट. मार्केट रेट मतलब जो रेट हमको नॉर्मली स्टॉक मार्केट से एनुअली मिलता है, दैट रिटर्न इज बेसिकली कॉल्ड एज RM. राइट, और यहाँ पर हम जब बीटा की बात कर रहे हैं तो बीटा इज एन इंडिकेटर ऑफ रिस्क. आप कितनी ज्यादा रिस्क ले रहे हो उसके ऊपर बीटा डिपेंड करता है. जितना ज्यादा बीटा होता है उतनी ज्यादा रिस्क होती है. राइट, सो मान लीजिए कि अगर किसी कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, और रिस्क फ्री रेट 7% है, मार्केट रिटर्न नॉर्मली 12% के आसपास रहता है, -7%, और बीटा इस कंपनी का 2 है, तो टोटल जो इक्विटी की कॉस्ट है, राइट, इट विल बी 7% प्लस 5 इंटू 2, राइट, दैट इज 10%. सो इट इज 17%. सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगी? 17% हो जाएगी. राइट, सो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज बीटा. दिस बीटा इज एन इंडिकेटर ऑफ रिस्क. ये एक स्टेटिस्टिकल मेजर है जिसके बेसिस पे हमको पता चल जाता है कि हमारी कंपनी और मार्केट दोनों के बीच में रिटर्न्स के लिए क्या सेंसिटिविटी है. राइट, तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. एंड आई एम श्योर दैट इन लॉट ऑफ कंपनीज इंटरव्यूज you will face this kind of questions. Second, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की अगर बात करें इसको गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं, GGM. राइट, इसका फॉर्मूला है बेसिकली D1, राइट, अपॉन P0 प्लस G. राइट, तो D1 इज बेसिकली द एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर. राइट, एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेशन है. ओके, so next year का dividend, P0 is basically the current market price of share and G is basically the constant dividend growth rate. Okay, so this is basically another method जिसके थ्रू हम लोग cost of equity calculate कर सकते हैं. Now this cost of equity is definitely applicable in those cases जहाँ पर dividend distribute किए जाने की चांसेस हैं या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. लेकिन क्योंकि ये सारी कंपनीज के केस में नहीं होता है तो इसलिए इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो लिमिटेड कंपनीज में ही आपको मिलेगी. एंड CAPM मॉडल इज डेफिनेटली मोर पॉपुलर बिकॉज इट इज एप्लीकेबल इन ऑल दी केसेस. जितने भी कंपनीज हम देखते हैं सभी के लिए ये एप्लीकेबल रहता है. राइट, सो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. राइट, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए भी आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी की रिक्वायरमेंट होती है. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट. राइट, सो इन क्वेश्चंस की डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाइए. अभी तक हमने जितने इंटरव्यूज देखे हैं, राइट, उन इंटरव्यूज में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है. राइट, इसके अलावा भी अगर आप लोग
अभी इंटरव्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं, सो डू डेफिनेटली विजिट आवर वेबसाइट दैट इज camprep.com. Here we have a specific program for MBA finance students. We have designed the entire program based on technical plus behavioral questions, and this preparation is basically for all kind of companies. You can find company specific preparations also, as well as you can have प्रोफाइल स्पेसिफिक प्रिपरेशंस. जैसे हम लोग एमबीए फाइनेंस के केस में देखते हैं, इक्विटी रिसर्च के रोल्स ऑफर होते हैं, बिग फोर्स बिग सिक्स फर्म्स ऑफर होती हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस के रोल्स होते हैं, बैंकिंग के रोल्स होते हैं. तो सभी कंपनीज के हिसाब से वी हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग preparation program in which we cover career guidance, technical HR interviews, group discussions, selection tests, and basically placement assistance, which is definitely very very important, right? All the details are given here. We have group that is there. आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसमें हम लोग रेगुलर अपडेट्स प्लेसमेंट से रिलेटेड मेंशन करते रहते हैं, और वहां पर आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको अपने इंटरव्यूज में हेल्प करेंगे, राइट? For any other interview related preparations, if you are appearing for this particular season, definitely do reach out to us at our office at Capra. Thank you very much.